एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान, दोनों का ही सेमीफाइनल में पहुंचना अब काफी हार्ड है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा, सिनेरियो क्या बन रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल भी हो सकता है और जिसकी पॉसिबिलिटीज है कि अब फाइनल भी हो सकता है। मतलब हम पहले सोच रहे थे कि पता नहीं मैच खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, लेकिन अब इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो गए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे तो, बिकॉज जो इंडिया की सिचुएशन है वो उतनी भी अच्छी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि भाई इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाए क्वालिफाई कर जाएगा। ना 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 ना, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया अपने दोनों मैचेस जीत कर भी आसानी से क्वालिफाई तो बखैर नहीं कर सकता, जो मैं अभी पूरी डिटेल आपको बताता हूं कि भाई है क्या। और पाकिस्तान का भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि आज इंग्लैंड ने श्रीलंका को कुत्ते की तरह पकड़ के मारा है 51 रनों से। बहुत ज्यादा जो है ना नेट रन रेट का प्रॉब्लम बना है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन रेट 0.0000 है और उनके पास सिर्फ पाकिस्तान के पास एक पॉइंट है जिसकी एज है। ठीक है, अब यहां पर जरा डिटेल में बात करता हूं और बताता हूं कि इंडिया कैसे क्वालिफाई करेगा और पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को हराया, भाई पहले तो तालियां होनी चाहिए। एज अ क्रिकेट फैन आप अगर इंडियन हो तो मुझे यकीन है आप फिर भी साउथ अफ्रीका के लिए तालियां बजाओगे कि यार कितनी ओनली क्रिकेट टीम इन लास्ट लाइक 3 to 4 years टू बीट इंडिया, वरना आज तक किसी ने इंडिया को नहीं हराया T20 क्रिकेट में। आईसीसी टूर्नामेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये टीम ने जो किया है वो बहुत ही बवाल और बहुत ही बड़ा कमाल है। साउथ अफ्रीका ने यहां पर पहला मैच भारत के अगेंस्ट जीता और 76 रन से। अब इसका सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर इंडिया थोड़ा क्लोज जाके हारता तो शायद इतना बुरा नेट रन रेट ना होता इंडिया का। साउथ अफ्रीका का है +3.800 में, तो यानी कि साउथ अफ्रीका का तो रुकना इम्पॉसिबल है। वो तो जा रहे हैं सेमीफाइनल में, उनको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि साउथ अफ्रीका को भी रोका जा सकता है सेमीफाइनल के लिए, वो तो पक्की बात है। साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में जा रहा है, जबकि इंडिया का जो नेट रन रेट है वो है -3.800, यानी कि इंडिया नेट रन रेट में बहुत पीछे आ चुका है। सिनेरियो ये है कि इंडिया अपने दोनों मैचेस जीत जाता है, फर्ज करो, ठीक है, जिम्बाब्वे को भी हराता है, वेस्ट इंडीज को भी हराता है, एक टीम से 30 रन से जीतता है, एक टीम से 25 रन से जीतता है, तब भी इंडिया का नेट रन रेट जो है वो प्लस में नहीं आएगा, माइनस में ही रहेगा। कैन यू बिलीव दैट? इंडिया का नेट रेट, अगर इंडिया 60 रन से जीते, फिर कितने रन किए हुए हैं, कितनी विकेटें गए हुए हैं, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 76 रन से इनको हार पड़ी है और इनको कम से कम भी 50 रन से जो है वो दोनों टीमों को मिला के कंबाइंड 50 रन से ज्यादा से जीतना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि वेस्ट इंडीज से भी बिल्कुल क्लोज मैच जाके इंडिया जीतता है और जिम्बाब्वे से भी बिल्कुल क्लोज जाके जीतता है, तो फिर इंडिया के लिए क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वेस्ट इंडीज वालों का साले को भरोसा नहीं है। वेस्ट इंडीज वाले ऐसे हैं जो कि आपसे हार जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये जिम्बाब्वे को भी हरा देंगे, ये साउथ अफ्रीका को भी हरा देंगे, तो वेस्ट इंडीज के भी 4 पॉइंट होंगे। और मुझे इतना तो पता है कि वेस्ट इंडीज इतना गंदा तरीके से तो एक्सपोज नहीं होगी कि वो आपको 50-60 रनों से हार जाए, तो उसका नेट रन रेट भी काफी बेहतर ही रहेगा और काफी अच्छा ही रहेगा, तो इंडिया से वो तब भी ऊपर ही रहेंगे। यानी कि अब इंडिया के लिए अपने दोनों मैचेस सिर्फ जीतने नहीं है, बड़े बड़े मार्जिन से जीतना, और कम से कम एक टीम को अगर पेलना है तो कोई, जिस तरह आपने पाकिस्तान को हराया था 61 रनों से, जिस तरह आई थिंक आपने हराया था मे बी यूएस या नमीबिया, किसी को आपने हराया था 93 रनों से, तो आपने जो विक्ट्रीज वहां पर हासिल की थी, अब वो नेट रन रेट यहाँ पर काम नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको नए सिरे से सब कुछ शुरू करना है, नए तरीके से अपने नेट रन रेट को बेहतर करना है, वरना फिर आप इसमें सेमीफाइनल से बाहर हो। ये बात बता रहा हूं, जो सुनने में बड़ा आपको अजीब लग रही होगी, बट भाई रियलिटी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भी इस तरह मुश्किल में फंसी हुई है जिस तरह इंडिया है। हम हालांकि हारे नहीं है, उसके बावजूद हम फंसे हुए हैं। वो कैसे? इंग्लैंड का एक मैच हुआ है और उनके पास 2 पॉइंट्स आ गए, पाकिस्तान का एक मैच हुआ है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट है, और पाकिस्तान का नेट रन रेट 0 है। अगला मैच पाकिस्तान का है किसके साथ? पाकिस्तान का अगला मैच है इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड वाले आपको पता है कि भाई वो कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, वो पाकिस्तान से जीतने की कोशिश करेंगे। और ये फाइनल एक ऐसा मैच होगा जो हमारे लिए मस्ट विन है, क्योंकि अगर हमने ये मैच जीत लिया तो फिर हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे 3, ठीक है। अगला मैच अगर हम हारते भी हैं तो हम हारने से प्रॉब्लम आएगी, बट क्योंकि मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका को भी हरा देगा, तो श्रीलंका के फिर सिर्फ 2 पॉइंट हो गए, पाकिस्तान के 3 होंगे और न्यूजीलैंड के भी फिर 3 हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के भी फिर 3 हो जाएंगे। फिर चाहे तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड को भी हराए, तब जाके पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। मतलब खिचड़ी समझ रहे हो कि न्यूजीलैंड अपना दोनों मैचेस जीते, श्रीलंका वाला भी और इंग्लैंड वाला भी, और पाकिस्तान अपना एक मैच इंग्लैंड वाला जरूर जीते,
तो फिर पाकिस्तान जाएगा क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में। और फिर अगर पाकिस्तान अपने ग्रुप में नंबर 2 पे रहता है और अपने ग्रुप में इंडिया नंबर 1 पे चला जाता है, जो कि अब ऐसा नहीं होगा बिकॉज साउथ अफ्रीका डेफिनेटली वो नंबर 1 पे रहेंगे। तो फर्ज करो, चलो हम दिमाग लगाते हैं, इंडिया नंबर 1 पे और पाकिस्तान नंबर 2 पे इस ग्रुप में, तो फिर इन दोनों का मुकाबला होगा। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में आएंगे। अगर इंडिया अपने ग्रुप में नंबर 2 पे होता है और पाकिस्तान यहां से नंबर 1 पे चला जाता है, फिर भी सेमीफाइनल होगा। और अगर दोनों टीमें नंबर 2 पे या नंबर 1 की पोजीशन पे रहती हैं, फिर इनका सेमीफाइनल नहीं होगा। फिर इन तीनों दोनों को अपना फाइनल सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा, जैसे कि साउथ अफ्रीका खेलेगा अपना सेमीफाइनल आई थिंक पाकिस्तान से, एंड इंडिया खेलेगा अपने सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से। और वहां से होगा फिर असल मुकाबला। वहां से जो है आपको गेम में चेंज नजर आएगा, बिकॉज अगर ये दोनों अपने अपने सेमीफाइनल्स जीत गए, इंडिया पाकिस्तान, देन यू विल सी अ हिस्ट्री बनाई जाएगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप फाइनल वन मोर टाइम। बिकॉज इससे पहले भी हम ये फाइनल खेल चुके हैं 2007 में, और वो हार का जख्म आज तक हमारे दिल के ऊपर है। हालांकि हार तो इंडिया ने बड़ी पे ली है, हमको बड़े गंदे तरीके से रोला है इंडिया ने, बट स्टिल वो हार एक ऐसी है जो कि आपके दिल में चुभती है, आप रोने पे मजबूर हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, ये हमारे क्रिकेट के साथ क्या हो गया। लोग बहुत परेशान होते हैं, लोगों का दिमाग गर्म हो जाता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन फैंस जो हैं वो अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपको इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप भी डिपेंडेबल हो गए हैं दूसरी टीमों के, दूसरी टीम कैसे परफॉर्म करती है। हाँ ये है, साउथ अफ्रीका भी अगर अच्छे नेट रन रेट से जीता तो उनका नेट रन रेट तो ऑलरेडी अच्छा है। साउथ अफ्रीका अगर जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज को अच्छे मार्जिन से हराता है तो फिर इनका नेट रन रेट भी डेफिनेटली कम हो जाएगा, और आप जब इनको हराओगे थोड़े मार्जिन से भी, तो आपका नेट रन रेट जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर उनसे चला जाएगा। तो इंडिया के लिए क्वालिफाई करना काफी ज्यादा आसान है, जबकि पाकिस्तान के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान का क्वालिफाई करना, बिकॉज बारिश से हम हार के, बारिश से यानी कि हमारा मैच ड्रॉ हुआ, और वो 1 पॉइंट पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा करेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीत जाता है, जैसे कि इंग्लैंड को भी हरा देता है और श्रीलंका को भी हरा देता है, और वहां पर न्यूजीलैंड भी इंग्लैंड और श्रीलंका को हरा देता है, तो फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों टॉप पे चली जाएंगे, दोनों के पॉइंट्स भी बराबर हो जाएंगे, और फिर नेट रन रेट के हिसाब से देखा जाएगा कि भाई पाकिस्तान नंबर 1 पे आती है या नंबर 2 पे आती है। बट पाकिस्तान पाकिस्तान तो मैं बहुत कर रहा हूँ, और अगर गलती से ऐसा हो गया कि हम लोग एक्सपोज हो गए, मतलब हम नंबर 1 पे रहे और ना ही हम नंबर 2 पे रहे, तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान का बड़ा गंदा तरीके से सीन हो जाएगा, फिर हमारा कट जाएगा। पता चले कि हम यहाँ पर इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर बातें कर रहे हैं, अजी इंडिया तो क्वालिफाई कर गया, इंडिया तो पहुंच गया नंबर 1 पे, इंडिया तो आ गया फाइनल में, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि अब पाकिस्तान पूरा जो है वो शोर कर रहा है कि देखो जी, इंडिया के साथ एक और मैच खेलने का हमें मौका मिला है, हमें हर हाल में ये मैच जीतना चाहिए, हमें किसी तरीके से इंडिया को हराना चाहिए। पूरा पाकिस्तान इसी चीज में लगा हुआ है कि हमें हर हाल में पाकिस्तान को, इंडिया को हराना चाहिए फाइनल में जाकर। अरे भाई पहले फाइनल में पहुंचो तो सही, क्योंकि ना तो अब तक हमारा पक्का है ना अब तक इनका पक्का है। अब जो भी हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। और मैं आपको ये बता दूं कि आज रात को आप ये वीडियो जब देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सुबह के 8 बज रहे होंगे या 8:30 हो रहे होंगे आपके यहाँ, बट आज रात को हो सकता है कि वीडियो ना आए, बिकॉज मैं कहीं पर ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो अगर मे भी हो सकता है बाहर से वीडियो अपलोड हो गई तो मैं कर लूंगा, वरना फिर आज के दिन के लिए फिलहाल रेस्ट ऑफ द डे जो है उसके लिए खुदा हाफिज एंड बाय बाय, एंड विल मीट अगेन टुमारो इन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच। ओके, आई होप सो कि वो पाकिस्तान जीते। आप लोग जितने भी इंडिया में लोग हैं, सपोर्ट कीजिए पाकिस्तान को, कम ऑन पाकिस्तान जिंदाबाद बोलिए, और पाकिस्तान ताकि जीते और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमें देखने को मिले। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू अगेन, बाय बाय।